अॼु तव्हां समूरनि जे साम्हूं उन तां विद्रोह जो एला जीअं NA 210 ते मूं विड्रॉ कयो हो असां इहो अहद कयोसीं त जेके बि हिते असांजा मेज़बान आहिनि आयल दोस्त आहिनि प्रेस वारा अस्सलाम वालेकुम। जीअं त तव्हांखे सभिनी दोस्तनि खे अॼु अंदाज़ो थी वियो आहे त इतिहादी सॼी सिंध में जेके असां पाण में जमायतों हिक ॿिए खे सीट एडजस्टमेंट जे तहत इलेक्शन ताईं वठी वेंदासीं और इंशाअल्लाह हिक ॿिए खे वोट भरपूर तरीक़े सां ॾेई कामयाब कराईंदासीं। अल्लाह चाहियो त रिज़ल्ट भी बेहतर ईंदो। मां इहो ज़रूरु चवंदो हलां त तव्हां हर इलेक्शन में ॾिठो हूंदो त 60% प्लस 60% प्लस अपोजिशन जो वोट आहे गॾियल ऐं जेके खटंदड़ आहिनि उहे 30 खां 40% के बीच में आए। सर प्लीज़ थोड़ा उर्दू में। जितने मेरे दोस्तों को मैं आगाह कर दूं कि 60 से 65% वोट ऑपोजिशन के जो इलेक्टेड नहीं होते मगर हारते हैं उनका रेशो है इलेक्शन की टोटल परसेंटेज में हर सीट पे पूरी सिंध में, और जो जीत रहे हैं उनका 30 से 35 के अंदर है। तो मैं और हमारे साथ इत्तेहादियों ने ये फैसला किया कि एक 1-to-1 मुकाबला अगर हम करते हैं तो इंशाल्लाह हम कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। तो हम उस पर अमल करते हुए ये कदम उठाते भी जा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह 8 तारीख को हम समझते हैं अल्लाह ताला के रहम अगर हुआ तो जितनी भी माफिया के ख़िलाफ़ पार्टियाँ यकजा हुई हैं, यक आवाज़ है, उनकी कामयाबी होगी सिंध में। और हुक्मरानी अल्लाह ताला की है, अवाम जो है उसको फैसला करना है। और 15 साल जिस किस्म की हुक्मरानी रही है, जिस तर्ज पे इन्होंने सिंध सूबे को चलाया है, जिस तरीके से सिंध सूबे के बजट के साथ इन्होंने ज़्यादती की है, मैं समझता हूँ, मैं इसकी एक मिसाल ये ज़रूर दूँगा कि अगर कोई जेब कतरे को कोई पकड़ ले इधर तो उसका असर क्या करता है। तो हम लोगों के तो पूरी जेबें क्या खजाने खाली हो गए 15 साल में सिंध सूबे के। तो अब लिहाजा ये सोचना पड़ेगा जिन्होंने खजाना खाली किया है क्या उनके साथ सलूक किया जाए। तो भरपूर तरीके से सितारे पे ठप्पा लगाया जाए जहाँ पे हमें आपको ज़रूर मौका मिलेगा कि आप जितने भी हजरात हैं उनको भी मुतमईन करेंगे और जायज़ बुनियादी हकूक़ आप लोगों के वोटरों के दरवाजे पे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे। नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल बिगड़ी हुई है उसको सुधारना पड़ेगा। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे इधर के कामोरे हैं उनको मैं गुजारिश करूँगा कि वो खुदा का वास्ते अपने मुस्तकबिल औलाद का सोचें और इस सूबे का सोचें। अगर वो सीधे हो जाएं और वो फैसला कर लें तो मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा काम गलत जो होता आ रहा है 15 साल में वो सुधर नहीं सकता। उनके ऊपर अब ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये मेरा मुख्तसर आप सब दोस्तों को पैगाम है। सर गुजारिश ये है कि एक तो ये बताइएगा कि सिंध भर में GDA के कितने उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शदात में आपने वहाँ इस्लामाबाद वालों की तरफ एक इशारा किया कि उन्हें चाहिए कि वो सिंध पर रहम खाएं और सिंध की जो हालत है उसके लिए जो है वो कुछ करें। तो ये आपने किन से जो है वो ये मुतालबा किया है या इशारा किया? देखिए, मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि हम इत्तेहादियों में तकरीबन हमने 90% सीटें अपनी कॉन्टेस्ट करनी है। और ये इत्तेहादी इंशाअल्लाह एक दूसरे के साथ जैसे एक दूसरे के साथ कंधे में कंधा मिला के खड़े इलेक्शन के वक्त भी ये अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। दूसरी चीज़ ये मैं कहूँ कि हमें फेडरेशन में हमारे हैं 4 सूबे और मरकज़ है। तो अगर हम फेडरेशन का हिस्सा हैं तो हमें फिर फेडरेशन के हिस्से में एहसास महरूमी
का शिकार ना किया जाए, हमें भी बराबरी का एक सौतेलेपन का सिला हमें जो दिया जा रहा है वो ना दिया जाए। ये है हमारा मुख्तसर फेडरेशन के जो असल ताज है उनको, जो मुहाफिज हैं इस मुल्क के उनको, कि हमें अपना समझे, सिंध सूबा फेडरेशन का हिस्सा है। खुदारा इसके ऊपर भी रहम फरमाइए। और पिछले इलेक्शन में भी ऐसा कोई कारनामा नहीं था 10 साल में पीपल्स पार्टी जो माफिया ग्रुप है उसका, जिसकी वजह से ये सीट बढ़वा गए। तो एक बहुत ही मैं समझता हूँ सोच विचार के बाद हम सब ने ये फैसला किया कि हमें यकजा होकर आगे चलना चाहिए, कि किसी दूसरे को भी ये मौका ना मिले कि आप लोगों के वोट बट गए। हम वोट बंटवाएंगे नहीं, एक ही जगह रखेंगे इंशाल्लाह, और रिजल्ट लेना चाहेंगे। अच्छा, सिर्फ हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इस बार सर एक बहुत बड़ी तादाद आज़ाद उम्मीदवारान की आएगी, तो आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ी तादाद में जब आज़ाद उम्मीदवार होंगे, हार्स ट्रेडिंग होगी, और फिर जैसे बिलावल साहब ने अभी बयान दिया है कि असल हमारी जो गेम है वो इलेक्शन के बाद जरदारी साहब चलाएंगे, तो ये क्या मैसेज था? मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये इलेक्शन में जैसे आप फरमा रहे हैं आज़ाद जीतेंगे ज़रूर, मगर जो जीतेगा किसी न किसी पार्टी से उसकी वाबस्तगी होगी। तो जो वाबस्तगी होगी तो उसके साथ वर्कर वोटर बिल्कुल इंसाफ ही करेगा। तो इन रिटर्न उस उम्मीदवार को, जीतने वाले को भी वापस उनके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं होगा। बाकी अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इस सूबे का पैसा 15 साल से जिस तरीके से निकाला गया है वो ज़रूर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करेंगे, मगर शिकरे की आंख इस दफ़ा सबके ऊपर है। जो करेगा हॉर्स ट्रेडिंग उसको पंजों में उठा लिया जाएगा। अच्छा, आपका ज़्यादा फोकस सिंध पर है इस वक्त। अगर बात की जाए IMF की दोबारा से जो है रिव्यू किया जा रहा है उसकी शराइत पर, तो क्या आप कौमी सतह पर जाके पाकिस्तान की आवाज़, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ा मसला गैस का, बिजली का, क्योंकि वफाक में वो बैठे हुए तो यहाँ पर सौतेली माँ वाला सुलूक किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं आप वफाक में भी अपना किरदार अदा करेंगे या सिर्फ फोकस आपका सिंध है? देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। हम लोग 3 नुमाइंदे थे सिंध के जिन्होंने वफाक में अपना किरदार अदा किया, और हर थोड़े अरसे में कोई ना कोई इशू जो था उसके ऊपर बात की गई। तो ये आप ना समझे कि हम कौमी दायरे में नहीं हैं। हम तो चीख ही ये रहे कि हम फेडरेशन का हिस्सा है, मगर खुदारा हम पे हाथ तो रखो। फेडरेशन के अंदर हम लोगों को सबको बराबर का सलूक किया जाए, यही हमारा है ख्वाहिश, और हम चलेंगे। नई हुकूमत आएगी, अरबों रुपए के दोबारा से टैक्स दोबारा से डाले जाएंगे अवाम पर फिर बोझ होगा, कैसे सरवाइव करेगी नई हुकूमत? ये आपने जो सवाल किया है यही सवाल हम भी इस पे सोचते हैं और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला कोई गैबी मदद करे, मगर अगर वो गैबी मदद नहीं आती तो गरीब का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल होगा, और जो हमारी बीच का तबका है मिडिल क्लास वो तो बेचारी पिस जाएगी। सर जी, आज 18 रुपये का जो है नए टैक्स का सिफारिश कर दी गई है IMF की जानिब से, और साथ आज बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं मखलूक जो है ना खलाई मखलूक नहीं हूँ। क्या है? मैं खलाई मखलूक नहीं हूँ, ठीक, बाकी सारे खलाई मखलूक हैं। सबसे ज़्यादा मैसेज टेक्स्ट मैसेज वही कर रहा है खलाई मखलूक को कि खुदारा मुझे एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मगर उसके वालिद ने कहा अभी उसका तजर्बा नहीं है, नाबालिग है सियासी, तो उसकी जगह मुझे दो अगर कभी मौका बना, तो उस बेचारे को अभी रहने दो। सर, आप क्या चाहते हैं कि फौज की निगरानी में इलेक्शन होना चाहिए? देखें, जिसकी निगरानी में हो, हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये इलेक्शन 8 तारीख को रहे, उन्हीं का जिम्मा है साफ शफाफ इलेक्शन करवाना और आपको हमको मुतमईन करना, और ऐवानों के अंदर वो लोग आए जो आवाम के वोट से आए। तो ज़िला सांगड़ कुदरती मसाइल से जो है माला माल है, लेकिन उसकी जो वैरायटी है यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलती। आपकी जमात ने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई कि भाई गैस और पेट्रोल जहाँ यहाँ से निकल रहा है कि इतना दिया जाए इसको। ये तो रिफाइनरी में जाएगा पेट्रोल, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा जो नेशनल ग्रिड है उसमें, तो ये किसी एक सूबे को या एक ज़िले को या तहसील को कोई भी आउट ऑफ वे नहीं देगा, मगर इतना ज़रूर है कि उसके अंदर डेवलपमेंट फंड्स इधर मिलते हैं, तो जिससे डेवलपमेंट होती है, तो ये फ़ायदा ज़रूर है जिस तहसील में है या जिस ज़िले में, वो हर सूबे में यही हो रहा है। बेरोजगारी भी सबसे पहले मैं कहता हूँ तालीम जो है ना
उसका मयार बेहतर करना होगा। और ये जो गोस्ट टीचर्स हैं, और सायरा बानो ने तो एक वीडियो भी बनाई है कि स्कूल की छत नहीं है, स्कूल के अंदर कोई सहूलत नहीं है, मगर उसके अंदर हेडमास्टर भी है और तनख्वाह भी ले रहे हैं उधर के मास्टर हजरात, और बच्चा उधर एक नहीं है। तो जब ये सारे जो जादूगरी है इसको ख़त्म होने तक तो भाई थोड़ा मौका हम लोगों को मिल जाए। और फिर आप समझते हैं कि जब हमारे मौलवी भाई इनके पास कलम के अंदर कुछ दवात पड़ेगी तो इनके नादरी हुक्म चल रहे होंगे। जो जहां मौलवी देखेगा उस्ताद नहीं है, ये बिस्मिल्लाह करके पढ़ाना शुरू करेंगे बगैर तनख्वाह के। चलो शुक्रिया।